Good morning, friends. You're most welcome to Think Ice channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए 4 फरवरी 2022 को। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को पहला स्थान मिला। श्रीलाल शुक्ल स्मृति को इफ़को साहित्य सम्मान 2021 31 जनवरी 2022 में वर्ष 2021 हेतु यह सम्मान रांची के कथाकार शिवमूर्ति को प्रदत्त हुआ। ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मथुरा उत्तर प्रदेश में ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की। 7 जनवरी 2022 को यह मार्ग अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तरह निर्मित किया जाएगा। मथुरा के अलावा यह मार्ग राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण 2 में शामिल किया जाएगा। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर जनरल विपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया। 5 जनवरी 2022 को ध्यातव्य है कि जनरल विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे। आगरा मास्टर प्लान 2031। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक किया गया 5 जनवरी 2022 को। इस मास्टर प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जिले के सरधाना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया 2 जनवरी 2022 को। इस विश्वविद्यालय में खेल, खेल विज्ञान और खेल प्रौद्योगिकी के संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण और शोध कार्य संचालित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय वर्ष 2018 में मणिपुर में स्थापित कर दिया गया था। 54वां दीक्षांत समारोह 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। इन डिग्रियों को पूरे विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी 26 दिसंबर 2021 को। वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया 23 दिसंबर 2021 को। डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिन्ह डेयरी मार्क भी लॉन्च किया। रामनगर वाराणसी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का भी शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। निपुण भारत निगरानी केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया 19 दिसंबर 2021 को। प्रदेश में शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी का बेहतर उपयोग करते हुए GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप, लर्निंग कम आउट मैप बेस्ड निपुण भारत योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। प्रदेश में शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी का बेहतर उपयोग करते हुए GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप, लर्निंग कम आउट मैप बेस्ड निपुण भारत योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। पीलीभीत उत्तर प्रदेश स्थित इस जिले में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव आयोजित हुआ 17 से 19 दिसंबर 2021 को। इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने 16.06 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज कराया। लखनऊ में मेडटेक। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा यहां स्थित SGPGI
में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन 18 दिसंबर 2021 को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास 1 अगस्त 2021 को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास 29 जून 2021 को। अखिल भारतीय महापौर मेयर सम्मेलन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अखिल भारतीय महापौर मेयर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया 17 दिसंबर 2021 को। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का विषय नया शहरी भारत था। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया 13 दिसंबर 2021 को। यह कॉरिडोर वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा घाट से जोड़ता है। यह मंदिर कॉरिडोर पहले केवल 3000 वर्ग फीट में था, जिसे अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तृत कर दिया गया है। गोरखपुर विशेष शिक्षा क्षेत्र। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। 10 दिसंबर 2021 को विशेष शिक्षा क्षेत्र का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना और अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करना है। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। तो नोएडा में क्या बनेगा? देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। दिसंबर 2021 में इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर नोएडा के सेक्टर 151A में बनाया जाएगा। ध्यातव्य है कि VVIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172 भी यहां से टेक ऑफ एवं लैंड कर सकेगा। तो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कौन सा है? MI-172 यहां से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर जिले में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया 7 दिसंबर 2021 को। इन परियोजनाओं में गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स तथा ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। मंत्र MANTRA। तो MANTRA ट्रैकिंग ऐप। मंत्रा ट्रैकिंग ऐप की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं तथा माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का लोकार्पण किया दिसंबर 2021 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने की घोषणा की गई 3 दिसंबर 2021 को। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगी। कहाँ पर? प्रयागराज में 3 दिसंबर 2021 को। और राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी जयंती? ये 137th। ध्यातव्य कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 पारित किया गया था। गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया 3 दिसंबर 2021 को। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर जिले के पुनवारका ग्राम में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया 2 दिसंबर 2021 को। यह एक राज्य विश्वविद्यालय है। गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज़ 1 का अनुमोदन किया 1 दिसंबर 2021 को। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों पर संचालन प्रस्तावित है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हमने इसके पहले क्या देखा था? गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों पर संचालन प्रस्तावित हुआ था और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के बारे में हम देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के
शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया 29 नवंबर 2021 को। यह प्राणी उद्यान लखनऊ शहर में अवस्थित है। निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 25, तो 20 से 25 के बीच में एक्सपोर्ट पॉलिसी आई यूपी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 2025 के प्रख्यापन का निर्णय किया है 23 नवंबर 2021 को। पहली बार इतनी विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन किया जा रहा है। निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 2025 के फोकस क्षेत्र हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेक्सटाइल्स, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरिया, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, आईटी और आईटीईएस, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स तथा लॉजिस्टिक्स हैं। झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर झांसी किला परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा कार्यक्रम समापन समारोह में परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। तो क्या हुआ, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के उनके जन्म उत्सव पर झांसी किला परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा कार्यक्रम समापन समारोह में परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कौन सी, यही सोलर पावर पार्क वाली। 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही रक्षा उपकरण इकाई तथा जिले के गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क झांसी का भी लोकार्पण किया। नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर APCT का नोएडा में उद्घाटन किया गया 17 नवंबर 2021 को। यह टावर अपने धरातलीय स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है। टावर में स्थापित फिल्टर वायु के प्रदूषक तत्वों को सोख लेते हैं। इसके बाद टावर के ऊपरी हिस्से से स्वच्छ हवा निकलती है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया 13 से 14 नवंबर 2021 को। इस 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर किया गया है। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया 13 नवंबर 2021 को। विश्वविद्यालय का निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था थी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग। अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 5वें दीपोत्सव का आयोजन किया गया 3 नवंबर 2021 को। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार आयोजित 5 दीपोत्सव में लगभग 11,90,000 दीप जलाए गए, जिनमें से लगभग 9,54,000 जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। बटेश्वर पशु मेला आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का शुभारंभ हुआ 2 नवंबर 2021 को। यह भारत का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो यमुना और शैरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। फैज़ाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तन। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैज़ाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट AYC रेलवे स्टेशन कर दिया है। नवंबर 2, 2021। ध्यातव्य है कि 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैज़ाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने और जिले के प्रशासनिक मुख्यालय को
अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया 1 नवंबर 2021 को। इसका निर्माण IOCL द्वारा किया गया। इसे इंडेन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी व कानपुर में घर घर पहुंचाने की योजना है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया 28 से 29 अक्टूबर 2021 को। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा 5 वर्ष में 100 यानी 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्बन न्यूट्रल ऐप लॉन्च किया और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया 25 अक्टूबर 2021 को। ये मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर में हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया 20 अक्टूबर 2021 को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का भी शिलान्यास किया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश का 9वां कार्यरत हवाई अड्डा बन गया है। 6ठी बटालियन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF की 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। UPSSF का गठन सितंबर 2020 में प्रदेश के कोड, प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। परिणाम स्वरूप जून 2021 में UPSSF की 5 बटालियन गठित की गई थीं, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर की बटालियन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020। 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 के सम्मानों और पुरस्कारों की घोषणा की। वर्ष 2020 के लिए प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार हैं: भारत भारती सम्मान 8 लाख रुपये, पांडेय शशि भूषण शीतांशु अमृतसर। वर्ष 2019 हेतु यह पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला मुंबई को दिया गया था। लोहिया साहित्य सम्मान 5 लाख रुपये, डॉक्टर राम कठिन सिंह लखनऊ। हिंदी गौरव सम्मान 5 लाख रुपये, भगवान सिंह गाज़ियाबाद। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान 5 लाख रुपये, डॉक्टर महेंद्र मधुकर मुजफ्फरपुर बिहार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान 5 लाख रुपये, डॉक्टर देवेंद्र दीपक भोपाल। अवंतीबाई साहित्य सम्मान 5 लाख रुपये, डॉक्टर क्षितेश आलोक नोएडा। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान 5 लाख रुपये, गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित SAM सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन व मध्यम अति कुपोषित MAM मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया गया। तो कब से कब तक चलाया गया? 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में 2021 में चलाया गया। और कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए? 1 से 5 साल तक के बच्चों के लिए चलाया गया। और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी गई? इसमें देखा गया गहन अति कुपोषित, जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM। दूसरा था मध्यम अति कुपोषित, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन MAM। ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया गया। 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह
को 16वें बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया सितंबर 2021 में। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें यह पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया। ध्यातव्य कि शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य के पास छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार 5,01,000 रुपये की राशि वाला लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2020 हेतु संस्थान के अन्य प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं: महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर विशन लाल गौड़ गाज़ियाबाद, महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी, महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर नागपुर महाराष्ट्र। आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की। धन्यवाद।